जय हिंद एवरीवन। तो आज हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमपी पुलिस और कांस्टेबल के लिए, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप यहाँ तक आ गए हैं तो अंत तक क्लास ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये देखने को मिलेगा आपको मीराबाई चानू ने। और अगर स्वर्ण पदक बोलेगा तो झंडू कुमार जी ने पहला पदक जीता है, जो कि ब्रॉन्ज है। और फर्स्ट स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने। तो ये देखना है आपको कि कॉमनवेल्थ का जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित हुआ है। 23वें नंबर का ये खेल है, जो कि चौथे नंबर पे भारत रहा है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। हाल ही में उत्तर प्रदेश का सारनाथ भारत का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। ये कौन से नंबर का है? तो बताना है 45वें नंबर का ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? तो ये आपको देखने को मिलेगा बघेलखंड का पठार। मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों में बघेलखंड का पठार का क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? तो ये ध्यान में देखने को मिलेगा आपको गंज बसौदा। आपको आंसर देखने को मिलेगा, ये गलत है। गंज बसौदा जो है आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के रानी झरना किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? तो ये केन और खद्दर नदियों द्वारा बनाया जाता है। रनी जलप्रपात छतरपुर जिले के केन नदी क्षेत्र में स्थित है, और ये जो है केन और खद्दर नदी के द्वारा बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, जो कि जबलपुर जिले के बेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये भी जो है नर्मदा नदी पे देखने को मिलेगा, जो कि आपको खरगोन में देखने को मिलेगा। नर्मदा मध्य प्रदेश की प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। तेंदुपत्ता का उपयोग किस में किया जाता है? तो तेंदुपत्ता का उपयोग जो है बीड़ी बनाने में किया जाता है। तेंदु के पत्तों का प्रमुख व्यावसायिक उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता उत्पादन प्रमुख राज्यों में है। तो ये ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश में लघु वनोपज व्यापार और विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो है 1984 में इसकी स्थापना आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में किस जिले में बांस का सरकारी शोरूम स्थापित किया गया है? तो ये जो है इंदौर में आपको जो है सरकारी शोरूम देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, किन वनों में शासन का नियंत्रण अधिक होता है? तो ये जो है जो आरक्षित वन होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, उनमें जो है सरकार का प्रतिबंध आपको देखने को मिल जाएगा। आरक्षित वनों में सरकार का नियंत्रण सबसे अधिक होता है, और वन संसाधन के उपयोग में अधिक प्रतिबंध होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको। भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अगर ये पूछा जाएगा भोपाल स्टेट के प्रमुख मुख्यमंत्री, तो आपको बताना है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसमें जो है गलत दिया है, तो इसको हटाएंगे। शंकर दयाल शर्मा जो है प्रथम। और मध्य प्रदेश के अगर प्रथम पूछा जाएगा तो पंडित रविशंकर शुक्ल आपको देखने को मिलेगा। फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश में किस शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था? तो ये जो दिया था वो दिया था जबलपुर के दिया था, हालांकि फिर बाद में जो है भोपाल बनाया गया था। तो ये ध्यान में रखना है। राज्य पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी को भोपाल चुना गया था। मध्य प्रदेश का 52वां जिला कब बना है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी को टीकमगढ़ से अलग करके मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी की किस नदी की ओर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा दक्षिण की ओर जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसी भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित जीवों को देखा जा सकता है। तो ये आपको सांभर मिल जाएगा, सफ़ेद शेर मिल जाएगा, नीलगाय मिल जाएगी। उपरोक्त जो है सभी आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है? तो पन्ना बाघ अभ्यारण्य से जो है वो केन नदी आपको देखने को मिल जाएगी। केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व की प्रमुख नदी है, और इसके पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये ध्यान में रखना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ये देखने को मिलेगा चरणगंगा नदी। चरणगंगा नदी जो है प्रमुख रूप से बांधवगढ़ के क्षेत्र में मिल जाएगी आपको। मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों के संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में आपको जंगली भैंसों के संरक्षण प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा प्रियदर्शिनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? तो ये जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान को जो है इंदिरा
प्रियदर्शनी उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सिवनी छिंदवाड़ा क्षेत्र में स्थित है। मध्य प्रदेश किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते? तो आपको देखने को मिलेंगे सदाबहार वन जो है मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाएंगे। बाकी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वत आर्द्र पर्णपाती मिल जाएंगे, शुष्क पर्णपाती मिल जाएंगे, कंटीले पर्णपाती मिल जाएंगे, लेकिन जो है सदाबहार वन आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। सर्वाधिक जो है पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेंगे। बालाघाट छिंदवाड़ा जिलों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती प्रकार के वन जो है बालाघाट छिंदवाड़ा क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? तो ये जो है 3 श्रेणियों में देखने को मिलेगा आपको। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी जैसी 3 श्रेणियों में जो है बांटा गया था। मध्य प्रदेश गठन के पहले पार्ट ए की राजधानी क्या थी? तो पार्ट ए की राजधानी अगर पूछा जाएगा तो वो होएगा नागपुर। नागपुर जो है पुराने सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार की राजधानी नागपुर थी। बाद में राज्य पुनर्गठन के बाद जो है प्रशासनिक स्वरूप बदल दिया गया था। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो वो है इंदौर थी उस समय, तो आपको ध्यान में रखना है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में कितने संभाग शामिल हुए थे? तो ये जो है 3 संभाग जो है वो छत्तीसगढ़ में शामिल हो गए थे। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर उस समय 3 संभागों बस्तर, बिलासपुर और रायपुर के क्षेत्र शामिल हुए थे, तो यह ध्यान में रखना है आपको। विदर्भ क्षेत्र जो अब महाराष्ट्र राज्य का एक भाग है, पहले किस राज्य का भाग था? तो पहले जो है आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश का भाग था ये। विदर्भ का क्षेत्र पुराने मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविजन से संबंधित था। राज्य पुनर्गठन के बाद जो है महाराष्ट्र में शामिल हुआ था, तो ये ध्यान में रखना है आपको। पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये जो है केन नदी को जो है सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। नर्मदा नदी और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के अधिकांश नदियों का समापन होता है, तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो अरेबियन सी में जाके गिरती हैं, तो ये ध्यान में रखना है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में जाती हैं, जबकि प्रदेश की अधिकांश नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की गंगा जो है वो बेतवा नदी को कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है आपको। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बेसिन है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बेसिन जो है गंगा बेसिन आपको देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश का एक बड़ा भाग जो है गंगा नदी के अपार तंत्र में आता है, इसलिए गंगा बेसिन आपका आंसर आ जाएगा। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में माई की बग्घिया किस नदी के किनारे स्थित है? तो माई की बग्घिया आपको देखने को मिलेगा अमरकंटक क्षेत्र में जो है, जो कि नर्मदा के उद्गम क्षेत्र के किनारे स्थित आपको देखने को मिल जाएगा, तो नर्मदा अपना सही आंसर आ जाएगा। आचार्य विनोबा भावे ने किसी संस्कार राजधानी की प्रज्ञा दी थी? तो जबलपुर को जो है आज भी मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद जो है आपको मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष देखने को मिल जाएगा, जिसे बेनियन ट्री भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है? तो श्री महेश श्रीवास्तव जो है मध्य प्रदेश के राजकीय गीत जो कि है मेरा मध्य प्रदेश के रचनाकार आपको देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में कौन सी फसलों की बालियां अंकित की गई है? तो ये जो है गेहूं और धान की बालियां आपको देखने को मिलेगा, ये सोयाबीन तो नहीं आएगा, गेहूं और धान की बालियां आपको देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश के गठन 1 नवंबर 1956 के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? तो आपको देखने को मिलेगा 8 संभाग और 43 जिले जो है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में थे। मध्य प्रदेश किस जिले में कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो ये जो है मध्य प्रदेश इंदौर से जो है कर्क रेखा आपको देखने को नहीं मिलेगी। सिंगरौली और अलीराजपुर में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए। तो आपको पता होगा जब अपन पूर्व से जो है पश्चिम की ओर आते हैं तो लगभग आधा घंटा सिंगरौली से सूर्योदय आधा घंटा पहले होगा। तो सिंगरौली मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और अलीराजपुर जो है पश्चिमी भाग में है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व से स्थित सिंगरौली में सूर्योदय आधा घंटे पहले आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये है, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। थैंक यू।